Microsoft 365 portal management are how to handle the email services for any organization. This is really important for every IT professionals, as you know that the changes in IT industry. आज की डेट में आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं उसमें कॉमन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है सभी प्रोफाइल्स के लिए, विच इज़ मेल मैनेजमेंट. एंड यू नो दैट टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है. अपने मोबाइल एप्लीकेशन और एलएमएस पेज पे भी बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज काम कैसे करती हैं. Agenda of this video, it's not a only single video. I'm going to create a proper playlist जिसकी हेल्प से आप किसी भी Microsoft 365 एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं. इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको 25 कॉमन क्वेश्चंस के रिप्लाई देने वाले हैं, जिसको आप एज इट इज अगर इंटरव्यूअर के सामने रिप्लाई दे देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है. एंड नॉट ओनली सिंगल वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट, आई एम गोइंग टू ऐड अप टू 4 to 5 डिफरेंट वीडियोज जो कि 25-25 क्वेश्चंस के साथ रहेंगे, उनके साथ प्रॉपर रिप्लाई और प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है तो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लाई देम और किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे. सो लेट मी मूव माई सेल्फ टू पीपीटी. सबसे पहले पीपीटी, उसके बाद हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे दैट आई कैन प्रूव डेमोस्ट्रेशन, और फिर हम ज़रूरत पड़ने पे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू आप क्लियर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं. सो लेट्स मूव. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. टॉप 25 इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर. ये आपकी हेल्प करेगा. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडवांस सिस्टम एडमिन या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सा कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस 365. सो इसका जो आपको रिप्लाई देना है, यू नो दैट मल्टीपल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल. एआई से आप पूछ सकते हैं, आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. बट डू नॉट से एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर इंटरव्यूअर. अगर आप इसका आंसर चैट जीपीटी से या एआई प्लेटफॉर्म के थ्रू निकालते हैं या गूगल से निकालते हैं और सेम रिप्लाई करते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो डेफिनेटली इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम विद यू, बिकॉज यू नो दैट हर एक कंपनी को चाहिए लाइक डेडिकेटेड पर्सन जिसको आइडिया होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्रैक्टिकल नॉलेज. सो लेट मी टेल यू, ये आपके लिए रेफरेंस के लिए दे रखा है. माइक्रोसॉफ्ट 365 इज अ comprehensive subscription based cloud platform. So basically this is the content that you can learn, but let me tell you practically कि actual gap क्या होता है. So Microsoft 365 एंड ऑफिस 365, ठीक है, ये दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है अपने पास जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू मैनेज द माइक्रोसॉफ्ट 365 ईमेल सर्विसेज. The first and really important common thing, both are license based platform. ठीक है, दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है वो लाइसेंस बेस्ड है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, we can find all Microsoft 365 Microsoft Office components, right? I'm talking about Word, Excel, PowerPoint, OneNote. These all platform will give us a dedicated option. जो ऑप्शन हम अभी यहाँ पे Microsoft 365 में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेम सर्विसेज आपको Office 365 में मिल जाएंगी. इसमें भी आपको एडमिन सेंटर मिलता है, इसमें भी आपको इंट्रा एडमिन सेंटर मिलता है, ठीक है, और आप एक्सचेंज एडमिन भी इसमें फाइंड कर सकते हो, राइट. सो ये सारी सर्विसेज आपकी एज इट इज लाइक माय ऑफिस 365 के पोर्टल पे मिल जाएगी. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैप. अब डिफरेंसेस क्या होते हैं. जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्लेटफॉर्म है ना, मोर ऑप्शन फॉर लाइसेंसेस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू द लाइसेंसेस. मैं आपको बता रहा हूं इसमें कौन कौन से लाइसेंसेस मिलेंगे. माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपको बिजनेस बेसिक प्रोवाइड करेगा. बिजनेस स्टैंडर्ड आपको लाइसेंस मिल जाएगा. यू विल फाइंड बिजनेस प्रीमियम, राइट, ये आपको लाइसेंसेस मिल जाएंगे. और आने वाले टाइम पे
माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको ई सेबल लाइसेंस भी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं ऑफिस 365 में। तो ये सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन अगर हम बात करें जो सर्विसेज नहीं है, तो चौथे पॉइंट पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथे पॉइंट पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इन ऑफिस 365 लेस ऑप्शन फॉर लाइसेंसिंग, राइट। अगर आप लाइसेंसिंग की बात करते हैं या आप लाइसेंसेस को फाइंड करना चाहते हो, तो आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे इन कंपेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। दिस इज डिफरेंस नंबर 1, जिसमें आपको ऑफिस 365 F1 लाइसेंस मिल जाएगा और F3 लाइसेंस मिल जाएगा। इनकी हेल्प से आप मेलिंग सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। अनदर गैप, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल है ना, ये आपको विंडोज लाइसेंसिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यस, ये आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइसेंसिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपना डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल से परचेज कर सकते हैं। नो विंडोज लाइसेंसेस ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, इसमें आपको विंडोज से रिलेटेड कोई भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। This is another gap. One more point just wanted to add. Like more features, right? More features related to Microsoft 365 security. Yes. बहुत सारे चेंजेस किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप अपने आप को साइन अप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे, तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड इसमें हम बोल सकते हैं less security feature for mailing management, less security features for email management. So I hope you guys are able to understand the gap between Microsoft 365 and Office 365. notes आपको बनाने पड़ेंगे guys, प्लीज ट्राई टू मेक योर नोट्स, और ये सारी चीजें आप मेंशन करो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आई एम गोइंग टू गाइड यू, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से 25% एफर्ट आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी नीड टू कवर 25 क्वेश्चंस। Next question is related to the explain Microsoft 365 tenant architecture. This is really important for everyone, and you can easily find the answer related to this particular question, but I'm going to show you the practical second question ka reply. I'm going to help you with the help of whiteboard, OneNote, and after that I'll tell you about how we can find the option of tenant. Guys, जब भी आप Microsoft 365 सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो ना, तो टेनेंट कैन प्ले रियली इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन हमारा क्लियर है, एक्सप्लेन माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है, मेंशन कर देते हैं यहां पे MS 365 राइट टेनेंट आर्किटेक्चर। दिस इज आवर एजेंडा। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज tenant architecture of Microsoft 365, so you can say that the architecture of Microsoft 365 started with a kind of free trial account, or you can directly pay the amount, and Microsoft will give you one dedicated email ID. Like I'm using MANJEETRAWAT at TMC, which is Teach Me Cloud 1988.onmicrosoft.com. Guys, try to understand. ये हमारा पहला रूट अकाउंट होगा जो माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा हमें, राइट। दिस इज आवर रूट अकाउंट दैट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। अब इस रूट पे आपका डायरेक्टली एसोसिएटेड रहेगा टेनेंट, एंड द टेनेंट इज बेसिकली यूनिक आईडी और यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर अकाउंट दैट रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज मल्टीपल डोमेन्स। आप इस टेनेंट में मल्टीपल डोमेन को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे कुछ डोमेन्स ऐड कर रखे हैं, पब्लिक डोमेन ऐड कर रखे हैं। teachmecloud.net का एक डोमेन हमने लेट्स टेक एन एग्जांपल ऐड किया है। एक आपको TMC 1988.onmicrosoft का डोमेन देखने को मिल सकता है, विच इज डिफॉल्ट डोमेन। ये आपका क्या है, डिफॉल्ट डोमेन कंसीडर किया जाएगा। और दिस वन इज योर ऑन डोमेन, ये आपका योर ऑन
डोमेन. ऑल राइट, आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड. और ये आपका क्या होगा? डिफॉल्ट डोमेन होगा. नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. ये जो आपके पास रूट अकाउंट है, दिस वन इज अवर रूट अकाउंट, राइट? ये अपने पास क्या है? रूट अकाउंट है. और इस रूट अकाउंट में आप मल्टीपल टेनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल टेनेंट के अंदर हम अपना कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं. एंड नाउ कस्टम डोमेन इज एसोसिएटेड विद लाइसेंस, राइट? आप इसमें मल्टीपल लाइसेंसेस को ऐड कर सकते हैं. नॉट लाइसेंस, फर्स्टली यू नीड टू ऐड मल्टीपल यूजर्स, और फिर उन यूजर्स को हम क्या करेंगे? लाइसेंस असाइन करेंगे. वी कैन ऐड यूजर्स, एंड यूजर्स इन द सेंस ABC एट teachmecloud.net. ये आपका नॉर्मल यूजर हो गया, और इस यूजर पे वी आर एबल टू असाइन लाइसेंसेस. इस यूजर को हम क्या असाइन करेंगे? लाइसेंस असाइन करेंगे. इट मे बी एनीथिंग. E3 हो सकता है, E5 हो सकता है, बिजनेस प्रीमियम हो सकता है. वट एवर लाइसेंस दैट यू हैव, यू कैन डायरेक्टली असाइन टू द यूजर. गाइज, दिस इज द आर्किटेक्चर. ये आपका प्रैक्टिकल यूज केस आर्किटेक्चर है. इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब टू योर इंटरव्यूअर टेक्निकल राउंड में, 100% वो इंप्रेस होगा, और डेफिनेटली ही विल कंसीडर यू एज ए that you have a much knowledge about, practical knowledge about Microsoft 365. रट्टा तो कोई भी मार सकता है, कंटेंट तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, बट यू नीड टू परफॉर्म समथिंग यूनिक, यू नीड टू डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम गूगल एंड AI. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. अगला जो क्वेश्चन है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ Microsoft 365? So Microsoft 365 definitely is a cloud-based productivity प्लेटफॉर्म. कंबाइन कोर ऑफिस 365 एप्लीकेशंस, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एंड डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट में आपको वन ड्राइव का स्टोरेज मिल जाता है, डिफेंडर मिल जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, आउटलुक और टीम्स मिल जाता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली ब्राउजर पे, और इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे अपने मशीन पे इंस्टॉल करके. एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और वेब बेस्ड एक्सेस भी अवेलेबल है. यू कैन एक्सेस सेम एप्लीकेशन फ्रॉम 5 डिफरेंट डिवाइसेस एट अ सेम टाइम, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं. अब कंपोनेंट्स की बारी आती है, तो हम चलिए आपको पोर्टल दिखा देते हैं, हाउ इट्स लुक लाइक. मैंने ये ऑफिस 365 पोर्टल ओपन किया अपने रूट अकाउंट से. अगर हमें वेरीफाई करना है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आई एम गेटिंग, तो यू जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर डॉट्स एंड just need to click on more application. It will give you the list of applications that you are able to install. आउटलुक है, वर्ड है, वन ड्राइव है, टीम्स है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, चिप चैम्प है, क्लिप चैम्प बेसिकली यू कैन इंस्टॉल, वन नोट है, शेयर पॉइंट है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप अपने डेली बेसिस में जो यूसेज है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. सिक्योरिटी के फीचर के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का पेज ओपन कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट what are the main component of Microsoft 365. अगर ये क्वेश्चन पुटअप करता है इंटरव्यूअर, तो आप सिंपल सा उसको डिस्क्राइब करिए प्रैक्टिकल फॉर्मेट में. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. what is Microsoft 365 and how is it different from Office 365? I think this question is repeated. I'm moving to next. what is a tenant and how do you manage multiple tenants? ये कॉमन क्वेश्चन है. पहले तो आपको रिप्लाई करना है अबाउट द क्वेश्चन. ए टेनेंट इज अ सिंगल कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स हो सकता है, यूजर्स का ग्रुप हो सकता है दैट यूसेज इज शेयर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर देयर डेटा रिमेन्स आइसोलेटेड एंड सिक्योर फ्रॉम अदर यूजर्स. ठीक है. टेनेंट एक डेडिकेटेड प्लेस है जहां पे आप अपने कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजर्स, ग्रुप, लाइसेंस, ईमेल मैनेजमेंट, स्टोरेज, कंपोनेंट ऑफ ऑफिस 365 को एक ही प्लेस पे हैंडल कर सकते हैं. हाउ वी कैन गेट इट, हाउ वी कैन नो अबाउट माई टेनेंट. टेनेंट को जानने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के पेज पे जाएंगे. रूट अकाउंट या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस होना चाहिए आप जिस यूजर से लॉग इन कर रहे हैं पेज को, और डायरेक्टली ओपन आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी आपको रीडायरेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, और आपको डायरेक्टली आपके पूरे अकाउंट की समरी यहाँ पे मिल जाएगी. कंपनी नेम,
TMC, जो कि साइन अप करते टाइम पे मैंने इसका इस्तेमाल किया था। ये टेनेंट आईडी है जो आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है और ये यूनिक है। डू नॉट डिस्क्लोज विद एनीवन, right? Do not share with anyone, because with the help of this particular option we are able to perform lots of tasks. Unethical activity person can perform. It will give you the information about the domain जो इस tenant के साथ associated है, primary domain यानी default domain जो आपके tenant के साथ associated है. It means that जो भी user create करोगे by default वो teachmeclouds.com से associate होगा. ठीक है, ये हो गया tenant. Tenant is the identity of customer. Tenant is the identity of organization, जिसमें आप अपने employees की mail ID या उनके लिए groups या उनके लिए services को manage करते हैं. I hope everything is okay about question number 5. Let's move to question number 6. What is Microsoft Intra ID? This is really important for everyone. Microsoft Intra ID, earlier it was Microsoft Azure Active Directory, right? So it's a cloud-based identity. So let me try to guide you properly about Microsoft Intra ID. अगर आपसे put up होता है तो आपको थोड़ा सा यूनिक रिप्लाई देना पड़ेगा. सो आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ADDS से. ठीक है, अब ADDS का आर्किटेक्चर क्या कहता है कि आप एक सर्वर इंस्टॉल करोगे. यू नीड टू इंस्टॉल सर्वर 2019 or 2022, whatever server that you have, and install Active Directory services. Active Directory service को इंस्टॉल करने के लिए आपको रोल इंस्टॉल करना होगा. And after that we are able to find users, we can manage groups. ठीक है, आपको कंप्यूटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट तैयार कर सकते हैं. आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स का ऑप्शन, आपको इसमें साइट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा. बट दिस इज ऑन प्रोमाइसेस. अब आइडेंटिटी किसके लिए? जो क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जो क्लाइंट बेस्ड मशीन्स हैं दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर डोमेन कंट्रोलर. आप इनको कंट्रोल कर रहे हो. आप जो यूजर्स क्रिएट करोगे वो यूजर्स आप AD के जॉइंट मशीन से लॉग इन करेंगे. अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की. ठीक है, सो इंट्रा आईडी अर्लियर इट वाज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. पहले हम इसको क्या कहते थे? Azure AD. Please do not use Azure AD nowadays because Microsoft changed the name of our Active Directory, Azure Active Directory, to Microsoft Intra ID. This is PaaS ADDS, not ADDS. This is Platform as a Services, जो कि आपको pre-configure, you can say that cloud-based identity management. ठीक है, this is cloud-based identity management. डेफिनेटली ये भी हमें यूजर्स को ऑप्शन देता है, ये भी हमें ग्रुप का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ये भी हमें रोल्स का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप रोल्स को कॉन्फ़िगर कर सकें. और विद द हेल्प ऑफ दीज यूजर्स वी आर एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज मल्टीपल पोर्टल्स. आप मल्टीपल पोर्टल्स को इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं. आप AVD का पोर्टल, आप M365 का पोर्टल, या आप एज्योर की सर्विसेज, या ऑन प्रोमाइसेस पे विंडोज 10 के डिवाइस है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज मोर पावरफुल. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर इज मोर पावरफुल देन ऑन प्रोमाइसेस ADDS. आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट. रेफरेंस के लिए ये कंटेंट मैंने मेंशन कर रखा है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यूअर को डिस्क्राइब कर सको अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा आईडी. आई एम मूविंग टू नेक्स्ट. 7 question. Question number 7. Difference between Azure AD join and hybrid join and domain join. 3 अलग अलग डोमेन ज्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए. Azure AD join क्लाउड बेस्ड है, हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ऑन प्रोमाइसेस AD का, और जो डोमेन ज्वाइन है वो फुल्ली ऑन प्रोमाइसेस है. तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, गैप क्या है, डिफरेंस क्या है. Azure AD join, Microsoft Intra join, you can say that, hybrid join and domain join. ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. With the help of diagram, I'm going to guide you everything. Azure AD join या Microsoft Intra join, सबसे पहले है Microsoft Intra join. ठीक है, इसी को AD join बोलते हैं. और दूसरा है हाइब्रिड ज्वाइन,
एंड थर्ड नंबर पे हमें मिल रहा है विच इज रिलेटेड टू द ऑन प्रेम ज्वाइन, आई थिंक, राइट, दिस इज डोमेन ज्वाइन। यहाँ पे हमारे पास है एक ऑप्शन है डोमेन ज्वाइन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब यहाँ पे इंट्रा ज्वाइन की बात करते हैं तो लोकल में आपके पास विंडोज 10 का कंप्यूटर है या विंडोज 11 की डिवाइसेस है, राइट, या विंडोज 10 है या विंडोज 11 की मशीन है। लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल एज वेल ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो और आप इंटरव्यूअर को आसानी से गाइड कर सको। मैं बेस का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, बेस मशीन का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, क्योंकि VMware वर्क स्टेशन ओपन होने में टाइम लगेगा। तो दिस इज माई विंडोज 11 मशीन एंड आई एम गोइंग टू ओपन सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद इट विल गिव अस ऑप्शन टू परफॉर्म द एडी ज्वाइन और हाइब्रिड ज्वाइन। ओके, आई नीड टू अपडेट क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। लेट मी ओपन। VMware वर्क स्टेशन में हमने विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क। विंडोज 10 को ओपन कर लेते हैं एंड विल ट्राई टू ओपन विद द हेल्प ऑफ लोकल डोमेन लोकल एडी यूजर, ठीक है। बट मीनवाइल अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे आपने कोई यूजर बनाया, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, एंड यहाँ पे आपने एक यूजर बनाया telnet@tmc.net, ठीक है। अब आप इस यूजर का इस्तेमाल इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हो। क्लाइंट मशीन की बात कर रहे हैं, विंडोज 10 की या 11 की मशीन की बात कर रहे हैं। इसको जब आप कनेक्ट करते हो तो इसका एप्लीकेशन, राइट, इसका बिट लॉकर की, इसके लोकल एडमिन का पासवर्ड, राइट, लोकल एडमिन पासवर्ड, दीज ऑल द थिंग्स यू कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ पोर्टल। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन। अब अगर हाइब्रिड की बात करें तो डेफिनेटली दिस इज आवर M365 MS इंट्रा एडमिन पोर्टल। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पोर्टल हो गया। लोकल पे हमने एक सर्वर 2019 इंस्टॉल कर रखा है या 2022 इंस्टॉल कर रखा है, और इसमें हमने class.com के नाम से एक डोमेन बना रखा है, ठीक है। एंड वी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स, लाइक क्लार्क यूजर हमने बना रखा है, एल्बर्ट यूजर हमने क्रिएट कर रखा है, टेलनेट यूजर हमने क्रिएट कर रखा है। जब आप इन यूजर को सिंक्रोनाइज करके, राइट, जब आप इन यूजर्स को आप सिंक करके क्लाउड पे ले जाते हैं, क्लार्क हो गया, एल्बर्ट हो गया, राइट, टेलनेट हो गया, जब आप इन यूजर्स को सिंक्रोनाइज करके क्लाउड पे ले जाते हो तो विच इज कंसीडर एज ए हाइब्रिड ज्वाइन। उम्मीद है क्लियर हो रहा है चीजें। अब लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट डोमेन ज्वाइन। सो डोमेन ज्वाइन का मतलब है दिस इज फुल्ली ऑन प्रोमाइसेस। ADDS मशीन आपने बनाया, class.com के नाम से डोमेन इंस्टॉल किया, और ये अपने पास विंडोज 10 के कंप्यूटर को आपने वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना दिया। दिस इज फुल्ली ऑन प्रेम टास्क। ये पूरी तरीके से ऑन प्रेमाइसिस टास्क होता है। ऑल राइट एवरीवन, this is the actual gap. Let me check if I'm able to open my Windows 10 machine that I can show you practically. ठीक है, ये इसको मैंने विंडोज 11 10 मशीन इंस्टॉल कर रखा है। इस पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करो, आप सेटिंग्स पे जाओ, और सेटिंग्स पे जाने के बाद अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे आप, एक्सेस वर्क और स्कूल पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे दिस मशीन इज ऑलरेडी डोमेन ज्वाइन, लोकल class.com से ज्वाइन है। कैसे वेरीफाई होगा? आप इसको वेरीफाई करने के लिए टाइप करो रन पे sysdm.cpl, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन सिस्टम प्रॉपर्टीज, और वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज डोमेन ज्वाइन मशीन। कौन सा है? class.com, hrpc.class.com। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आप इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन अनदर पेज, जहां से आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन की एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हो। दिस इज इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। स्टिल इन प्रोग्रेस।
ठीक है, यहाँ पे आप कोई सा भी एक रैंडम यूजर हम यूज कर लेते हैं. लेट मी यूज माय रूट अकाउंट at tmc 1988 dot on microsoft.com, right? So it will redirect us on the page where we can find कि आपको किससे ज्वाइन करना है. ये डोमेन ज्वाइन का ऑप्शन है जिसमें आप अप्रूवल देंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिर से देंगे, एमएफए प्रोवाइड करेंगे. ये आपका क्लाउड से जुड़ जाएगा विच इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन. इसी को एज रेडी ज्वाइन बोलते हैं. अगर अपने पास ADDS मशीन ऑन प्रोमाइसिस पे है सर्वर और उसमें आप AD कनेक्ट टूल के थ्रू सिंक्राइज करते हैं ADDS के यूजर, तो विच इज कंसिडर्ड एज ए विच वन हाइब्रिड ज्वाइन. दिस इज क्लियर अबाउट 7th क्वेश्चन. नेक्स्ट 8th, व्हाट इज कंडीशनल एक्सेस एंड हाउ डज इट वर्क्स. ठीक है, सो कंडीशनल एक्सेस इज अ सिक्योरिटी पॉलिसी इंजन, राइट, इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पेज है या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर का पेज है, वहां पे आपको कंडीशनल एक्सेस मिल जाएगा. दैट गिव अस लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी सच एज यूजर, डिवाइस, लोकेशन एंड रिस्क रिलेटेड पॉलिसीज दैट यू कैन कॉन्फिगर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑप्शन. लेट मी गिव यू वन रियल टाइम एग्जाम्पल द यूज ऑफ कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया इंडिया लोकेशन में. आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में आपने स्टैब्लिश कर रखी है. एक दिल्ली में, एक गुड़गांव में, एक पुणे में, एक चंडीगढ़ में, एक नोएडा में, ऐसे करके मुंबई में डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आप डिफरेंट सिटीज़ में आपने अपनी ब्रांचेस को स्टैब्लिश कर रखा है. आपके सारे एम्प्लॉय इंडिया से काम करते हैं क्योंकि आपकी ब्रांच ही केवल इंडिया में है. अब आपका कोई एम्प्लॉय आउट ऑफ इंडिया वेकेशन पे जा रहा है या किसी ऑफिशियल टास्क की वजह, ऑफिशियल मीटिंग की वजह से जा रहा है आउट ऑफ कंट्री, तो आपने पहले से ही कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगा रखी है कि हमारे एम्प्लॉय बाहर से ईमेल सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते. वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज देम. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उसको कोऑर्डिनेट करने पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन से, जो उस कंट्री को वाइट लिस्ट करेगा कि ठीक है, इतने दिन के लिए आप इस कंट्री में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं. उस कंट्री को वाइट लिस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे एम्प्लॉय वहाँ पे एक्सेस कर पाए. बहुत सारा आसान सा टास्क है ये. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट वर्क, हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर. आप देखिए यहीं पे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी मिल जाएगी. यहाँ पे नेम्ड लोकेशन पॉलिसी है, रिस्क पॉलिसी है एंड ट्रस्टेड MFA पॉलिसी है. कई सारी पॉलिसीज़ को आप यहाँ पे आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ठीक है, ये नेम्ड लोकेशन पॉलिसी हो गई जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी, US के लिए, कनाडा के लिए, इंडिया के लिए, IP के लिए. और यहाँ पे पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे एंड पॉलिसीज़ में लेट मी शो यू, क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी. दिस इज़ द पैनल वेयर वी कैन नीड टू प्रोवाइड द पॉलिसी नेम. यहाँ पे हम यूज़र या ग्रुप को मैनेज करेंगे. यहाँ पे रिसोर्स को मैनेज करेंगे, क्या क्या अलाउ करना चाहते हो, क्या ब्लॉक करना चाहते हो, सारी डिटेल्स आ जाएगी. और दिस इज़ द ग्रैंड पॉलिसी. यहाँ पे आप परमिशन दे सकते हैं. आप यहाँ पे लाइक एज यू जस्ट नीड टू टर्न ऑन एंड ओके. डेडिकेटेड वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कहाँ पे अवेलेबल है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं. यूज़र ब्लॉकिंग, डिवाइस ब्लॉकिंग, कि अगर आप ने डिसाइड किया कि हमारे एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ मशीन पे ईमेल सर्विसेज को हैंडल करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज देम टू यूज़ एंड्रॉयड या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस द मेलिंग सर्विसेज. यू कैन ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी. आप यहाँ से कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. नंबर 8. नंबर 9, एक्सप्लेन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA सेटअप एंड एनफोर्समेंट. दो चीज़ें होती हैं. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे डिपेंडेंट रहें तो हमारा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से अनसिक्योर है. मैं आपका पासवर्ड गेस कर सकता हूँ, मैं आपका शोल्डर सर्फिंग के थ्रू पासवर्ड रीड कर सकता हूँ, राइट. सो अगर सिर्फ यूज़र ID एंड पासवर्ड के पे डिपेंड हैं तो डेफिनेटली हम अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. MFA आया है, MFA के बहुत सारे पॉइंट्स आए जिनको आप यूज़ करके अपनी डिवाइस को, अपने लॉगिन मेथड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप OTP के थ्रू, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कॉलिंग के जरिए,
माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के जरिए, डुओ, ऑक्टा थर्ड पार्टी टूल के जरिए एमएफए को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है एंड यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू इनहेंस द सिक्योरिटी। अब इन्फोर्समेंट क्या होता है? फोर्सफुली जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्रा एडमिन सेंटर ओपन करोगे और यूजर्स के पैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पर यूजर एमएफए। You need to select per user MFA. It will redirect you on the page where we can find the number of users that you created. We can see the n number of users are already available. और आप किसी भी यूज़र को सेलेक्ट करके इनेबल MFA करेंगे तो आपके यूज़र का MFA जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। You need to refresh it. Let me reload the page ताकि हम देख सकें दिस इज इनेबल्ड। दो चीज़ें होती हैं, एक इनेबल होता है और एक इन्फोर्स होता है। इनेबल का मतलब है राइट, यहाँ पे इन्फोर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनेबल के बाद इन्फोर्स का। अगर आपने इन्फोर्स कर दिया इट मीन्स दैट जो यूजर अमीस है ही मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर एमएफए। अगर आपने इनेबल किया तो वो 3 टाइम आपके एमएफए की सेटिंग को स्किप कर सकता है। लाइक आई एम गोइंग टू लॉग इन बट मुझे अभी उतना टाइम नहीं है कि आई कैन कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर माई यूजर, सो मैं उस थोड़ी टाइम के लिए 3 टाइम के लिए अपने एमएफए को क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। बट इन्फोर्स में ही मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर एमएफए। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको एमएफए सेटअप करना ही पड़ेगा। इस वजह से इन्फोर्स जो है और ज़्यादा एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, अबाउट एमएफए। नेक्स्ट, what is SSO guys? This is really important. Single sign-on is an authentication method that allow users to securely access multiple independent applications or websites using one set of credential. एक यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल वेब पेजेस, मल्टीपल बिल्ट इन एप्लीकेशन जो मोबाइल फोन एप्लीकेशन हो सकते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकते हैं, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन करा सकते हैं। एसएसओ डोमेन पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। एसएसओ थर्ड पार्टी के थ्रू भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एसएसओ किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए या बिल्ट इन एप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। हाउ वी कैन फाइंड इट? अगेन इंट्रा एडमिन सेंटर। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम इंट्रा एडमिन पे बात करेंगे क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपसे पुटअप करेगा इंट्रा एडमिन से। गो टू द कनेक्ट और यहाँ पे आपको मिलेगा कनेक्ट सिंक। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एसएसओ आपके डोमेन पे एसएसओ कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। ओपन इट सीमलेस सिंगल साइन ऑन। 25 अप्रैल 2026 को मैंने test.local डोमेन ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किया और उसको हमने एसएसओ कॉन्फ़िगर किया। दिस इज एसएसओ। इट मीन्स दैट अब हम सेम यूजर आईडी पासवर्ड यूज करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 को लॉगिन करने के लिए। सेम यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे टू लॉग इन अवर अनदर प्लेटफॉर्म वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और साथ ही साथ अगर कंपनी ने अलग एप्लीकेशन ऑथराइज किए हैं तो उसको भी हम इसी यूजर आईडी पासवर्ड से एक्सेस कर पाएंगे। ऑल गुड, दिस इज सिंगल साइन ऑन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। 11. Difference between authentication versus authorization. This is really important. You know that the playlist that I'm going to upload, ये जो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ये बिगनर से लेकर के L3 लेवल तक के लिए काम करेगा। अभी स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चंस हैं बट प्लेलिस्ट को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और यू विल फाइंड 100 क्वेश्चन जिससे आप 100% किसी भी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन की बात कर सकते हैं। हु आर यू? ऑथेंटिकेशन मतलब आपको अप्रूवल देना पड़ेगा कि आप अपनी कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिससे हम आपको अपने ऑफिस 365 की सर्विसेज को लॉग इन करने दें। एग्जाम्पल के लिए आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपका OTP, ये आपका ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है। ऑथराइजेशन, व्हाट यू कैन डू। ऑथराइजेशन मीन्स आर बैक सर्विस। आपको कौन सी परमिशन दी गई है? यू आर द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप नए यूजर बना सकते हो, आप यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लाइसेंस असाइन कर सकते हो, लाइसेंस रिमूव कर सकते हो। these all tasks managed by authorization. What you can do, right? So you can describe simple. Authorization means I need to verify, I need to approve, I need to justify my credential, my username and my password, OTP. These all are considered as authentication, sorry. और authorization में क्या क्या अथॉरिटी है मुझे, क्या क्या डेलीगेशन सर्विसेज है मेरे पास जो हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट 12.
How does mail flow work in Exchange Online? This is really an important topic for every Microsoft 365. ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है, बट लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सचेंज ऑनलाइन और उसमें मेल फ्लो को समझते हैं. I'm going to show you practically how it's look like. Open Microsoft 365 Admin Center and select Exchange. It will redirect you on the page of Exchange Admin Center और वहीं पे हमें मिलेगा Microsoft Mail Flow. So this is Exchange Admin Center and we are able to find Mail Flow. Under the Mail Flow, we are able to see multiple components: message trace, rules, remote domain, accepted domain, connectors, high volume email, and alert policies. These all are the components that we can find in Mail Flow of Exchange Admin Center. What are the tasks? Exchange Online Protection, this is security, inbound and outbound, जो हमने अभी कनेक्टर्स के बारे में देखा. मेल फ्लो रूल्स, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट रूल बना करके डिस्क्लेमर, ईमेल फॉरवर्ड, ब्लॉक डोमेन, अलाउ डोमेन, दिस ऑल टास्क यू कैन मैनेज. कनेक्टर्स में दो तरीके के कनेक्टर्स आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड, जो कि एक्सेप्टेड डोमेन एंड रिमोट डोमेन के कॉम्बिनेशन से होता है. मैसेज ट्रेस दैट हेल्प अ लॉट इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग. कोई मैसेज फेल हो रहा है, कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ यूजर को या सेंड नहीं हुआ, दैट यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ मैसेज ट्रेस. सो यू कैन डिस्क्राइब mail flow of Exchange Admin Center contain lots of components. These components can help us to troubleshoot the issues related to the real-time email management, Exchange Online Protection, mail flow rules, connectors, message trace, and accepted domain and remote domains are component of mail flow. Question number 13. What are the connectors, inbound and outbound? Let's talk about. This is part of Exchange Admin Center and we just need to click on mail flow and it will give us an option related to the connectors. You can set up your connector for Office 365 to tenant to tenant, tenant to on-premises or tenant to another email service provider. Inbound and outbound connectors are instruction that route data, right? Data in the sense emails. Typically email are system integration into or out of an organizations, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से हटके है या ऑन प्रोमाइसेस पे आपने सेटअप कर रखा है, उनको आउट ऑफ ऑफिस का मैसेज बताना है, उनकी ईमेल्स को ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, वाइट लिस्टिंग करनी है और ब्लैक लिस्टिंग करनी है. दीज ऑल टास्क यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड. नेक्स्ट, व्हाट इज अ शेयर्ड मेल बॉक्स वर्सेज यूजर मेल बॉक्स? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है. शेयर्ड मेल बॉक्स इज अ कॉमन मेल बॉक्स, जैसे नाम से सजेस्ट है. कोई बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है, he don't want to, like he want to move the organization, move from organization, decided कि, और वो कंपनी में पिछले 5 साल से टास्क परफॉर्म कर रहा था एंड ही डिसाइडेड आई वांट टू मूव, आई वांट टू स्विच माय कंपनी, जॉब स्विच करना चाहता है. अब उसकी ईमेल, हर एक ईमेल का कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए. मल्टीपल क्लाइंट्स की डिटेल्स है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है. सो इन दिस सिचुएशन आप अपने यूजर्स मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड शेयर्ड मेल बॉक्स इज एक्सेसिबल फॉर मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड. यूज़र मेल बॉक्स वो होता है जब आप Microsoft 365 पोर्टल लॉगिन करते हैं. अगर आपके यूज़र को लाइसेंस है तो आप डायरेक्टली आउटलुक एक्सेस कर पाओगे और आउटलुक में यू कैन फाइंड डायरेक्टली यूजर्स मेल बॉक्स. ये जो ईमेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं ये हमारे यूजर्स मेल बॉक्स हैं. और अगर हम बात करें शेयर्ड मेल बॉक्स की तो आप शेयर्ड मेल बॉक्स को वैसे तो यहाँ पे कनेक्टर से में कनेक्ट कर सकते हैं, बट आप अकाउंट में जाकर अनदर मेल बॉक्स में शेयर्ड मेल बॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, जिस मेल बॉक्स के कंटेंट का एक्सेस मल्टीपल यूजर्स को एट अ सेम टाइम होता है. ऑलराइट. 15. व्हाट आर SPF, DKIM एंड DMARC क्रिकेट? सो मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारी इसमें, जब आप कस्टम डोमेन को ऐड करते हो. आई एम गोइंग टू शो यू. एडमिन सेंटर पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, डोमेन्स पे जाओ और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं. दिस इज माई डिफॉल्ट डोमेन teachmeclouds.com और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कॉन्फ़िगर किए हैं. क्लिक ऑन DNS रिकेट और यहाँ पे हमने MX रिकेट, TXT रिकेट, CNAME रिकेट विच इज DKIM एंड CNAME रिकेट अगेन फॉर DKIM एंड DMARC रिकेट को हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है. I need to check it because my domain validity is शायद expire हो चुकी है, so I need to refresh it, that's why it is giving us a error.
बट जब आप डोमेन को ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको ये तीनों रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करने को मिलते हैं. SPF is also considered as a TXT record. DKIM and DMARC records are DNS based security जो आपकी emails को सिक्योर तरीके से इनबॉक्स में, आपके रेसिपिएंट के इनबॉक्स में, या आपको कोई ईमेल भेजता है तो वो आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिजेक्ट द ऑल काइंड ऑफ स्पैम ईमेल्स. जो आपकी स्पूफिंग वाली ईमेल्स होती हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है या उनको रिजेक्ट करने का काम कर सकता है. So you can say that DKIM, SPF and DMARC record can help us to increase the level of security for our email that we are going to send and receive with the help of our custom domain. Question number 16. What is retention policy and litigation hold? This is really important. Retention policy is basically compliance. The use case of retention policy. कभी भी हम कोई ईमेल को डिलीट करते हैं या कोई डेटा डिलीट करते हैं या कोई ग्रुप डिलीट करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल से, तो वो डेटा आपका सिक्योर सॉफ्ट डिलीट फॉर्मेट में रहता है. जितने दिन के लिए वो डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा उसको रिटेंशन बोलते हैं. और ये पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट होती है. आप अपनी पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डिलीट करेंगे, 30 डेज़ के अंदर आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं. ग्रुप को 30 डेज़ के अंदर आप रिवर्ट कर सकते हैं. एज इट इज़ जो डेटा आप अपलोड कर रहे हैं वन ड्राइव में वो भी आपका 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है. यू वांट टू मॉडिफाई इट, यू वांट टू चेंज इट, जो आप रिटेंशन पॉलिसी के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. लिटिगेशन होल्ड इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन जो आपको यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे, राइट. अगर मैं यहाँ पे यूज़र को ओपन करूँ, अमीस यूज़र को ओपन कर देता हूँ एंड गो टू द मेल, और मेल के ऑप्शन में मैंडेटरी है कि आपके यूज़र पे लाइसेंस होना चाहिए. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ओपन, दिस इज माई रूट अकाउंट, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा मैनेज लिटिगेशन होल्ड. अगर आप इस यूज़र का लिटिगेशन होल्ड एक्टिव कर देते हैं बिना किसी डेट और टाइम के, बिना किसी डेज को मेंशन किए हुए, तो आपका यूज़र परमानेंट इनफाइनाइट टाइम के लिए डेटा को होल्ड करेगा. अगर कोई डेटा ये डिलीट करता है मैनुअली, सेंड आइटम या रिसीव आइटम कोई डिलीट होता है इनबॉक्स से या सेंड आइटम से, तो ये क्या करेगा, डेटा को सिक्योर करके एडमिन रिवर्ट बैक कर लेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी. इन्वेस्टिगेशन के लिए लिटिगेशन होल्ड को एक्टिवेट करते हैं. डिफॉल्ट रिटेंशन टाइम फॉर लिटिगेशन होल्ड अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बट यू हैव ऑप्शन टू टाइप द डेज और वो आपके अकॉर्डिंग टू द डेज काम करेगा. क्वेश्चन नंबर 17. डेटा लॉस प्रिवेंशन. दिस इज DLP, रियली इंपॉर्टेंट. मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी क्या होती है. DLP is a kind of policy that you can apply to protect your conversation. जो आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जो आप मेलिंग सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सेंसिटिव डेटा से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. पैन कार्ड की डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल या पासपोर्ट की डिटेल या अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, वैलिडिटी, CVV कोड, या ये सारी इंफॉर्मेशन आप DLP के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं. कोई भी बंदा अगर ऐसी कन्वर्सेशन करता है, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है या पैन कार्ड की डिटेल शेयर करना चाहता है या आधार कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल शेयर करना चाहता है, तो DLP के जरिए उसको ब्लॉक किया जा सकता है. हाउ वी कैन गेट इट? ओपन Microsoft 365 एडमिन सेंटर, गो टू द सिक्योरिटी ऑप्शन, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द सिक्योरिटी, और यहाँ से आप DLP यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. दिस इज द पेज वेयर वी कैन मैनेज द डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी. ऑल गुड. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17. DLP से रिलेटेड वीडियोज अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू. 18. एक्सप्लेन जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल. कंपनी को किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट नहीं है. आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट. खासकर BBIP यूज़र या जो हमारे मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड यूज़र्स हैं, उन पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है. यू कैन कॉन्फ़िगर जीरो ट्रस्ट फॉर योर सेलेक्टेड ईमेल आईडी या इंटायर टेनेंट और इंटायर डोमेन या इंटायर ग्रुप के ऊपर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ Microsoft Intra Admin Center. And Microsoft Intra Admin Center पे again you should open conditional access policy, and conditional access policy will allow us to configure what we can configure zero trust conditional access policy. ठीक है.
आप इस कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के थ्रू यू कैन मैनेज द जीरो ट्रस्ट. यहाँ पे आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे जीरो ट्रस्ट की, एंड यू कैन ब्लॉक द एक्सेस ऑफ मेलिंग सर्विसेज. ही नीड टू अप्रूव, ही नीड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ. Question number 19. What is secure score in Microsoft 365? Microsoft Defender, this is the portal where we can find the score of your security. अब जैसे मैंने ये Microsoft 365 का पोर्टल इस्तेमाल किया, राइट, एंड आई वांट टू सी माय स्कोर, राइट. मेरा जो सिक्योरिटी का स्कोर है वो कितना है ओवरऑल, मेरा टेनेंट, मेरे कस्टम डोमेन या जो भी सर्विसेज मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर रखी है उसका सिक्योरिटी का परसेंटेज क्या है, that you can manage, that you can see on this particular option. Application 38%, identity 27%, right. Microsoft 365 Foundation, ये आपका टोटल सिक्योरिटी स्कोर है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं. सिक्योर नाउ में आप जाकर के इसको इन्हांस कर सकते हैं. इट विल गाइड यू एवरीथिंग कि क्या क्या गलती आप कर रहे हैं अपने टेनेंट पे, एंड क्या ऑप्शन आप यूज़ करेंगे जिससे आपका जो सिक्योर स्कोर है वो इंक्रीज किया जा सके, राइट. सो यू कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर. यहाँ से आप अपने सिक्योरिटी स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 20. What is eDiscovery? Guys, eDiscovery is the dedicated platform. With the help of eDiscovery, we are able to revert back the deleted data if the user already activated litigation hold. इन्वेस्टिगेशन के लिए हम eDiscovery का इस्तेमाल करते हैं जहाँ से आप डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकते हैं. आई क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वीडियो दैट यू कैन फाइंड ऑन माई प्ले लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 21 सेल्फ एक्सप्लेन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं. What are difference Microsoft 365 licenses E3, E5, Business Premium? बिजनेस प्रीमियम में 300 यूजर्स मैक्सिमम लिमिट होती है. आप 300 यूजर से ज़्यादा आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं एक टेनेंट में. E3 में अनलिमिटेड, E5 में अनलिमिटेड यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं. सिक्योरिटी में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आता है. माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट P1 लाइसेंस, XDR ऑप्शन, आपको लेटेस्ट XDR अपडेटेड वर्जन ऑफ डिफेंडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. E5 में कंप्लायंस में बेसिक, इसमें एडवांस और इनसाइडर रिस्क ऑप्शन आप यू कैन कॉन्फ़िगर. एनालिटिक्स नॉट अवेलेबल, इसमें पावर BI का ऑप्शन मिलता है. एप्लीकेशन पावर ऐप का ऑप्शन मिलता है जिससे आप ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. वॉइस ऑप्शन नॉट अवेलेबल फॉर बिजनेस प्रीमियम, दिस इज ऑप्शनल. एंड टीम्स एंड फोन बोथ आर कॉन्फ्रेंस अप्लीकेबल. कॉस्ट इसकी लो होती है बट दिस इज हायर कॉस्ट दैट यू हैव टू पे अप टू मोर देन 6,000 रुपीज इन INR फॉर E5. क्वेश्चन नंबर 21. How do you use you assign and manage licenses? ठीक है, किसी भी यूजर को लाइसेंस असाइन करने के कितने मेथड हो सकते हैं. इंडिविजुअल यूजर लाइसेंस असाइन कर सकते हैं, ग्रुप में लाइसेंस असाइन किया जा सकता है, बल्क में असाइन कर सकते हैं आप यूजर्स को लाइसेंसेस असाइन किया जा सकता है. बट मेक श्योर टू असाइन द लाइसेंस ऑन एनी यूजर टू एनी यूजर. ओनली Microsoft 365 Admin Center will help you. I'm going to add license to this Amis user. Go to the licenses, select the type of license. Microsoft 365 Business Basic, ये हमने लाइसेंस असाइन किया और नाउ योर यूजर इज एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी सर्विसेज उसको मिल जाएगी. सिक्योरिटी ग्रुप को, राइट, इफ यू आर गोइंग टू सेटअप एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप, मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप में भी लाइसेंस को असाइन किया जा सकता है. बल्क यूजर आपने लाइसेंस ग्रुप में रखा और उनके ऊपर लाइसेंस असाइन किया, वो लाइसेंस आपके सारे यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 23. ईमेल आर गोइंग टू द स्पैम, व्हाट विल यू चेक? सबसे पहला काम, आप जो डोमेन है आपका, जो कस्टम डोमेन आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है टेनेंट के साथ, उसके रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे कि आपका कस्टम डोमेन पूरी तरीके से SPF रिकॉर्ड, DKIM रिकॉर्ड और DMARC रिकॉर्ड से सिक्योर किया गया है. यू नीड टू यूज अ थर्ड पार्टी टूल विच इज MX Toolbox, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ट्रबल शूटिंग पार्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं. इज ऑल राइट. एंड द लास्ट वन, sorry, something difference, something like wrong in numbering system, but these all are the points that you can manage. This is first playlist
This is first video of this playlist, and we are going to talk more about. I hope everyone able to understand about the questions that we discuss. Stay tuned with Teach Me Cloud, and we are going to connect soon and discuss more about how to crack the interview of Microsoft 365 administrator. Thank you everyone. Take care. Bye bye. And do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye.